वेद व्यास जी के द्वारा पुराण में दिया गया है कि विज्ञान युग में भी गरुड़ पुराण के पाठ मन और आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। मनुष्य और प्राणी मात्रा की आत्मा एक विनाश नहीं, किंतु जीव भव कर्म और विकास होता है एवं मृत्यु के क्रम में विनाश ही एक प्रतिच्छवि है। मनुष्य जन्म को मृत्यु के बीच में विचरने हुए परम सहायक आत्मा तत्व को प्राप्त करता है। बोले सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग वही पाठ के अनुकर से कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। हम लोग कथा पाठ को बहुत धन्यवाद है। ये गाँव देवनारायण महतो के इस महान यज्ञ के दरबार पर इस शिव महाकथा का यज्ञ होता है। तो एक बार जोर से बोले उमापति महादेव की जय। यह कथा इसलिए लिखा है लगा दिया उनकी जो धर्म पत्नी है स्वर्ग से धार हो चुका, कहाँ हो गया है। तो भगवान शिव महापुराण में लिखा है कि जो इनकी कथा को जो करता है या सुनता है, जो उनको सुना देता है, इनकी आत्मा जहां तहां भटकते हैं, इसकी आत्मा को क्या होता है, शांति होती है। ये मर भी गया है, अगर इनकी संतान या बेटा हो या पोती हो, पुत्र हो, जो भी हो, इनकी लगता पर जो भी उनके नाम से इन कथा को करता है, उनके काम कल्याण होता है। कई कई लोग क्या कहते हैं, अच्छा काम होते तो 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, कहता है ना, क्या हो जाता है, 7 पीढ़ी। गलत काम भी कहोगे तो 7 पीढ़ी खत्म हो गया। तो 7 पीढ़ी हम लोग के अंदर कौन सी है। अब ज्यादा सोचिए, आपके अंदर जो 7 पीढ़ी है, आप हैं, गांव का नाम है, माँ बाप का नाम है, नाना नानी का नाम है, मौसा मौसी के नाम है। इसी तरह से रिश्तेदार से रिश्तेदार पर आपको 7 कुल को तरा देता है। शिव महापुराण के अनुसार से एक चंचुला नाम की स्त्री था। क्या नाम था, चंचुला। चंचुला ने बहुत ही अत्याचारी दुराचारी आत्मा स्त्री थी और उनका पति भी थी। पति जो था चंचुला का पहले ही मर गया। मर जाने के बाद वह भूत प्रेत पिशाच जन्म में लिया। क्या हो गया, उसका पति बेताल बन गया, भूत। भूत कौन बनता है, शिव महापुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति
सत्संग नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते हैं, वह व्यक्ति भूत जन्म में अवतरित होते हैं। तो चंचुला ने पति मर गया तो एक घर से बेघर हो गया। मंदिर इसी तरह शिव जी की थी। एक ब्रह्म पंडित ने शिव महापुराण में पढ़ा था, पढ़े तो कर रहा था कि जो व्यक्ति दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते हैं, वह मनुष्य भूत प्रेत जन्म पर जन्म लेता। कथा में वह पढ़ते पढ़ते उनके मन में भगवान शिव की याद तथा भावनाओं को प्रकट हो गया। मन में विचार करने लगा कि अरे क्या बात है, सब लोग ने प्रसादी खा खा करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान हुई। चंचुला नाम की जो स्त्री था वह स्त्री ठहर गया। पंडित से गुप्त से बात करने लगा। फिर से पूछा, ये बात तो याद रखा कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं, गजा पीते हैं, और जो व्यक्ति भजन कीर्तन ध्यान नहीं करते हैं, वह भूत प्रेत जाना पड़ता है। चंचुला ने पंडित जी से पूछा कि महाराज, आपने जो इस कथा को सुनाया कि जो व्यक्ति शराब भांग धतूरा पीता है, क्या हम भी चले जाएंगे? पंडित जी ने कहा, क्या बहन जी क्या बात बोल रहे, क्या तुम भी ऐसी काम करे? मैं तो नहीं, मेरे पति ने कभी भी बचपन से कभी भी कोई पुण्य नहीं, कभी भी कुछ नहीं किया, अभी वो किस जन्म में? पंडित जी ने कहा शास्त्र अनुसार से कि आपका पति ने अभी फलाना गांव में भूत प्रेत जन्म में बना हुआ है, क्या मैं इसको मुक्ति करा सकते हैं? इस भूत प्रेत के बंधन से छुटकारा करा सकते हैं? कहने लगा पंडित जी। चंचुला ने पूछा, हाँ, इसे छुटकारा करा सकते हैं। कैसे? कि आप शिव कथा करना होगा, 7 दिन तक शिव कथा सुनने होगा। 7 दिन तक चंचुला ने शिव कथा सुना। 7 दिन तक इनकी एक एक बांस की 7 गिद्धों की पोरी फटते गया। तो 7 दिन में 7 गिद्धों पूरा हुई, फट करके चंचुला ने इस कथा से पूर्ण हुई और शिव शिष्य की दीक्षा लिया। मन से और मंत्र से ओम नमः शिवाय की उच्चारण के पार किया और चंचुला ने उन्हीं की कृपा से भक्ति में परिपूर्ण और प्रसन्न हो गई और सच्चा सहेली और सखा माता पार्वती की चंचुला ने एक अच्छी सखी सहेली बन गया। बोल शंकर भगवान की जय। क्या हो गया? सखी सहेली मां पार्वती की बन गया। तो सजनों, हम लोग को भी इस महान यज्ञ शिव पुराण कथा पर अगर यदि मन और तन से आज इसकी आत्मा जहां पर भी है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज इनकी पति, इनकी पुत्र, संतान संपूर्ण मिल करके एक छोटा सा श्रद्धांजलि देता है कि इसकी कथा को सुनकर जहां पर तृतीय आत्माओं को भटकता है कि गुरु महाराज के असीम कृपा के दयानुभव से आज इस शिव महापुराण की यज्ञ से जहां भी त्रुटि है, इनकी बंधन से बांधा हुआ है, तो उसकी कथा को सुनकर, इनकी पूजा पद्धतियों को सुनकर के इसकी आत्मा को शांति रहे और उसे छुटकारा मिल जाए। बोले शंकर भगवान की जय। तो एक बार हम लोग ऐसी नारा लगाए 3 बार कि जहां भी टूटी फूटी आत्मा उनका है कि महादेव की कृपा से उस स्थान पर चल पड़ी। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। यमराज ने ऐसी ऐसी आत्माओं को ले जाता है कि प्रभु के दरबार पर पहुंचता है। ओम नमः शिवाय के मंत्र से अगर यदि ईश्वर के दरबार पर आत्माओं को पहुंचा देता है, जो हम लोग अपने लिए करते हैं, जो हम लोग दूसरे के लिए खबर करते हैं, इस सारे चीज संसार में
परा रह जाएगा। जो अच्छी काम हम लोग करते हैं, अच्छी सेवा हम लोग जो करते हैं, वही परमात्मा के दरबार पर पहुंचा सकता है। कौन पहुंचा सकता है? वही जो अच्छा काम करते हैं वही अमर हो सकता है। लेकिन हम लोग काम काज में लगे रहते हैं। कबीर ने कहता, हरिदम है तैयार, हरिदम है तैयार, तो पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकाल, कुछ तो समय निकाल, हरि गुण गाने के लिए, हरि गुण गाने के लिए, हरि गुण गाने के लिए, हरि गुण दम है तैयार, तो पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकाल, हरि गुण गाने के लिए कुछ तो समय निकाल। हार जले जैसी सूखी लकड़ी, कैसी जले जैसी घास रे। हार जले जैसी सूखी लकड़ी, कैसी जले जैसी घास रे। लकड़ी कैसी जले जैसी घास रे, कोई ना आवे पास रे। हरिदम है तैयार, तो खाने के लिए कुछ तो समय निकाल, गाने के लिए। कबीर ने यही बात कहते हैं कि हम लोग जिसके लिए काम करते हैं, कि केस हम लोग का घास की तरह जलता है, हार हम लोग का लकड़ी की तरह जलेगा, लेकिन कोई पास नहीं आएगा। तो सजनों, कहने की हैं कि भगवान की जो भजन जो भक्ति करते हैं, वही चीज हम लोग के साथ जाएगा। कौन चीज जाएगा? भजन की भक्ति। इस संसार में यमराज किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से ले जाएगा, पता नहीं पाओगे। पता पाओगे? नहीं। एक कहानी, महात्मा ने रास्ते से जा रहा था, खूब कड़ी धूप पड़ी, तो वह एक गाछ के पास सोचा आराम कर लेते हैं। महात्मा ने गाछ के पास जैसे आराम करने गया, उस गाछ से एक सुंदर लड़की नीचे उतरा। महात्मा देख रहे, वह लड़की खूब और भी विशेषता का सुंदरता बन गई। इधर से दो भाई भी कमा करके आ रहे थे, आपस में पैसा भी थी। वह यमराज ने कैसे देखी, लड़की था यमराज, अंदर में बन गया। अब लड़की ने उन एक भाई के अंदर में आत्मा प्रीत हो गया, मन में इतनी कर दिया, सेवा करने लगा। अब एक छोटा भाई कहता है कि हम उसी से शादी करेंगे, जितना पैसा देंगे उसी। कि बड़ा भाई कहता नहीं नहीं, तुझे शादी नहीं करना, क्योंकि इनका उम्र पड़ा हुआ था। इसी तरह से करते करते दोनों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो गया। महात्मा देख रहा है, तलवार लिया, हथियार लिया, एक दूसरे के लड़ते लड़ते छोटा भाई को काट ही दिया, वहां मर गया। छोटा भाई मर गया। फिर यहां से वह लड़की ने उत्पन्न यहाँ
खूब खूब मिट्टी में लैट मारा। एक नाव नदी के किनारे चल रहा था, वह भी संत ने उन्हीं के पीछा में आया, वह सांप बन गया। सांप बन गई तो उस भरी नाव में जो था, उस सांप ने नदी के पानी में तैरते हुए नाव में चढ़ गए। अब नाव में अगर सांप चढ़ेगा तो डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? बताइए। नाव में जैसे सांप चढ़ा, सब लोग ने फिर नीचे गिर गए, पानी में डूब कर मर गया। महात्मा ने देख रहा है, वहां पर भी आदमी मर गया। उसी तरह से वह सांप ने फिर ऊपर उठ करके एक बस्ती के ओर चले गया। वहां एक बस्ती जो था 5 भाइयों से थी, उनके बीच में बहुत समेल था, शांति थी, उत्पत्ति थी। वहां भी जाकर के घरों में ढाका मचा दिया, किसी ना रूप में प्रवेश हो गया, जोगी की ऐसे ऐसे बात बतला दिया, झगड़ा लग गया। वहां पर भी लड़ी मार काट की होने लगा। जब महात्मा को सहारने गया तो उससे पूछने लगा, क्या पूछने? कि जरा रोके, आपका लीला हम 4 जगह पर देखे, आप हैं आखिर कौन? तब कहता है कि हम जो भी हैं, आपसे क्या मतलब? नहीं, तुझे बतना होगा। कहा कि हे महात्मा, हम एक यमराज हैं। कि यमराज? हाँ, हम ही इस चीज को करवाते हैं, भाई भाई में लड़ाना, घर परिवार में झगड़ाना, काटना, रोडों में एक्सीडेंट कराना, ये सारे काम मेरा ही है। हम रूप बदल कर आते हैं और जमपुरी को लेकर जाते हैं। अगर हम नए रूप बदलेंगे तो ईश्वर का बदलाव हो जाएगा, इसलिए कोई ना कोई लीला में आकर के इसका मृत्यु पर ले जाते हैं। तो उसी तरह से मनुष्य शरीर में कब किस प्रकार से हम लोग के अंदर मृत्यु की प्राप्ति आएगा, किस प्रकार से यमराज हमारे और आपके अंदर में प्रवेश होगा और हम सब के बीच में प्रवेश होगा, ये सारी चीज भोले शिव शंकर कैलाश यमराज है कौन? शिव ही है। इसीलिए शिव का नाम कल्याण लिखा गया है, विष्णु का नाम पालन है, ब्रह्मा का नाम सृष्टि है, शिव जी का नाम डायरेक्ट कर दिया कल्याणकारी, यानी महेश में जला खा। तो इसीलिए भगवान हमारे शिव ही एक महेश का रूप है, एक कल्याण रूप है, जो हम इसके शिष्य हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहते हैं कि हमारे रूप को जिस तरह से देखता है, मैं उसी रूप में प्रज्वलित और प्रकट हो जाता हूं। मैं ही राम रूप हूं, मैं ही श्याम रूप हूं। मुझको अगर यदि भूत पिशाच के और से शमशान में पूजा जाता है, मैं ही प्रेत बन जाता हूं। मुझको अगर आत्मा स्वरूप के जगत से पालनहार की ओर देखता है, मैं ही विष्णु स्वरूप बन जाता हूं। मुझे जो रूप में देखेगा, मैं वही रूप से इस संसार का कल्याण करता हूं। जरा सोचिए, भगवान शिव की पूजन करने वाला बहुत कोई है, मंदिर बना लेते हैं, घरों में, गांव में, अंगनों में, बहुत धन्यवाद है। लेकिन मंदिर बनाने से पूर्व हम इनका शिष्य को बनाना भी जरूरत है। समाज में मिलकर के हम लोग खूब मंदिर की निर्माण करते हैं, मार्बल, टाइल, पत्थर, ईंट के बनाया हुआ करते हैं। लेकिन अगर उस मंदिर में ढंग का पुजारी नहीं होगा, समय समय में शिव कथा चर्चा नहीं होगा, सुबह शाम, तो पूजा पाठ होगा मंदिर का? नहीं। सबसे अच्छा तो जलावन का घर ठीक है। इसलिए कहता, टाल पत्थर मार्बल बनावी के मनुष्य दही पुजारी, सत स्वरूप ज्ञान सतगुण रजगुण तमगुण पूर्ण ना हो, तब तक तुम्हारा मंदिर कहलाने की लायक नहीं। इसीलिए मंदिर छोटा ही क्यों ना हो, अगर मंदिर के अंदर पर सच्चा महात्मा सच्चे ढंग से आपका पूजा पाठ करता है, तो समझ वह भी मंदिर एक स्वर्ग की समान हो जाता है।
कबीर ने क्या है कि साकट की गांव भला साधु की, कहते साकट की गांव न भला साधु की झोपड़ी भली, बाबुल का पेड़ न भला चंदन की कुटकी भली। साधु की झोपड़ी ठीक ठाक, पैसे वाला महल वाला की ठीक नहीं है। साधु की झोपड़ी ही है तो वह नित्य भजन कीर्तन कर रहा है, शंख की ध्वनि होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और पुराण ढोल मृदंग झाल बज रहे तो हरि विष्णु लक्ष्मी करताल की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह इसका झोपड़ी ही ठीक है, लेकिन क्या है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, होता कि नहीं होता। अब गाँव जो अटारी में बंगलाकार है, बहुत बंगलाकार है। अगर यदि उस महल अटारी में पूजा पाठ नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा है, तो वह महल अटारी बेकार का है। हम घूमते हैं, कहीं कहीं देखते हैं बहुत 2, 4, 3, 4 मंजिल होता है, फिर कहता बाबा शांति नहीं है। हम देख रहे फिर मस्टरियो करता है, ऊपर से नीचे शर्ट पर जूता सूट बूट लगा हुआ, कहता शांति नहीं है। तो बाबा चैने नहीं होता है। फिर कहता है बाबा पैसा कमाने के लिए कमाते धीरे, कहता बाबा डॉक्टर तो है चल भी नहीं करता है। अब फिर के कितना जमीन है, कहता 80 बीघा, 80 बीघा है तो उसमें खेती होता, मजदूरी नहीं पूछता। अब सब प्रकार का टेंशन है। अब जिसके पास कुछ नहीं है, एक परमात्मा इष्ट पर विश्वास रखता है और वह सुख की नींद सोता है। अरे धन कमाने से क्या फायदा, रहने के लिए बिस्तर नहीं है तो धन कमाने से क्या फायदा। अरे धन कमाने से क्या फायदा, खाने के लिए समय नहीं है तो धन कमाने से क्या फायदा। अरे हम लोग आज तो किसके लिए कमा रहे, पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, तो रहने के लिए अच्छा बिस्तर सर्दी में का चीज है ना। लेकिन हम लोग उस मरवर ताकवर को भी अगर यदि नहीं होगा पहनने के लिए, तो कमाना हम लोग के लिए बेकार है। संतुष्टि कमे कमाओ, ये मनुष्य की खोपड़ी है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भरता है नहीं है। इसलिए संतुष्ट की कमे कमाइए और संतुष्ट कुछ समय निकालकर हरि का भजन कीजिए। शिव का हो, गुरु का हो, राम का हो, जो भी हो, लेकिन अच्छी तरह से मांस मछली छोड़ करके सतगुण रजगुण तमगुण बुद्धि विचार वाला व्यक्ति का भजन करो। कितना बहुत आदमी कहता गुरु परिवार है, शिष्य कहता है बाबा मांस मछली खाएंगे तो नहीं चलेगा। देखिए मांस मछली क्यों नहीं खाया जाता, बताया जाता शिव महापुराण में। मछली हम लोग के लिए ही बना है। मछली ऐसा भी जगह है कि मनुष्य को खाना भी पड़ता है, और ऐसा भी जगह है कि नहीं खाना पड़ेगा। शिव महापुराण में कहता है कि मछली कहाँ खाना पड़ेगा। अच्छा जरा बतलाए तो इसमें से किसको अन्न की कमी है? किसी को? भोलेनाथ की कृपा से 1 रुपया है, चावल तो सबका घर में है कि नहीं? पानी किसकी कमी है किसी को? बताइए। नहीं है, सबके घर में अन्न है। शिव महापुराण में बताता है कि ऐसी जगह में मछली को भी खा करके जीवन यापन करना पड़ता। कहाँ? जहां पर कि एक फल नहीं है, जहां पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां कुछ नहीं है। अब जान बचाने के लिए जीव को मृतक हुआ मछली को भी खाता, मृतक हुआ पशु को भी खा करके जान बचाता है, तो उसमें आपको पाप की घड़ी नहीं लगता है। जिसके पास आपका धन है, पैसा है, रुपया है, दौलत है, 56 प्रकार की भोजन की व्यवस्था है। अगर तुम जान सुन करके बकरा, खस्सी, मुर्गा, मछली की काट करके तुम खाते हैं तो आप पाप की बोझा ढोना पड़ता है। अगर मछली किसके लिए बना है?
आज से कई साल पहले हल्ला सुने होंगे, हम लोग तो नहीं देखे, आप लोग देखे होंगे कि ट्यूबवेल, कुआं, नल, पोखर ही था कि नहीं था? ट्यूबवेल व्यवस्था था, नल था पहले नहीं था। तो जो बाहर में बगल नदी में जो कुआं पहले बना था, तो उस पाउडर को साफ करने के लिए, उन पाउडर की व्यवस्था के लिए मछली को इसलिए बनाया गया जो उन जल के जो बड़े बड़े मांस को, बड़े बड़े गंदे चीज मछली पर जाता है। अगर यदि इस पानी को पाउडर नहीं था तो जलचर जंतु, 3 जड़ जंतु है, जलचर, नभचर, थलचर, है कि नहीं? तो जलचर जंतु मछली हुआ, मेढक हुआ, डॉल्फिन हुआ, गुजूर हुआ, ये अन्य प्रकार के बड़े बड़े नदी में बड़े बड़े जंतु हैं। समुद्र में देखना भैंसा सुसुगुरिया जैसा उलटता है, उलटता कि नहीं उलटता है? तो समुद्र में इस तरह का जैसा लाश को भी फेंक दिया जाता है, तो बड़े बड़े राक्षस अजगर लोग उनको खा जाता है, खाता कि नहीं खाता? तो इस समुद्र में तो हम लोग साफ तो नहीं करते, पाउडर तो नहीं डालते हैं, फिर भी पानी स्वस्थ रहता है, हाथ से धक धक पानी रहता है। तो उस सुसुगुरिया हुआ, अजगर हुआ, इनको खा जाता है। और छोटा छोटा जल में हम लोग का आसपास में मछली अगर नहीं रहेगा तो उसमें से गंदे पदार्थ फेंक देते हैं, उनको साफ कौन करेगा? हम लोग करेंगे। मछली न खाता है, पैखाना कर देता, मछली न खाता है। तो उसी तरह से मछली को जलचर विष्णु ने बनाया कि तुम जाइए जल को साफ कीजिए, और मेरे परमात्मा ऋषि मुनि जो बनेगा जल को पीकर अपना भोजन को मिटाएगा, भूख को मिटाएगा, उसी जीव से जलचर जंतु को, मछली को बनाया गया है। लेकिन आजकल गुरु भैया, गुरु परिवार सब कहता मछली नहीं खाएंगे तो उद्धार कैसे? बाप रे, भगवान मछली नहीं खाएंगे तो उद्धार वही करा देगा। अब कहते हैं कि पैखाना खाता है, गरु खाते हैं, बिन्ने खाते हैं, और मछली को तुरंत फेंक दीजिए तालाब में तो मछली खाने में धन समान हो जाता है। ऐसे पूछो तो नहीं खाते हैं और खाता वही। तो इसीलिए सजना हम लोग भगवान के जो बैठे, तो हम लोग ईश्वर के दरबार में जो बैठे हैं, तो उसी तरह से मछली को यापन जो हम लोग करते हैं, तो उस जीव के लिए बना गया, जलचर के लिए। और हम लोग के घर में 56 प्रकार की चीजें हैं, और उन 56 प्रकार की चीजों को छोड़ करके अगर यदि हम लोग नित्य प्रत्येक मांस मछलियों पर भक्षण पर लगा रहेंगे, ध्यान होगा? नहीं होगा। शिव महापुराण में कहता लहसुन, प्याज, गाजर, सजना तक वर्जित है। ये तामसी भजन हुआ। लहसुन प्याज खाओगे ज्यादा ध्यान नहीं बनेगा। लेकिन किसान है, हम लोग गृहस्थी हैं, एक जड़ी बूटी के अनुसार से लहसुन प्याज को खाने से उसमें पाप की गिरता नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, खेत गृहस्थी में करते हैं, ये चलेगा। अगर मत्स्य मांस मछलियों के सेवन से, ये पाप हत्या करने से निश्चित पाप लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसीलिए सजनों, परमात्मा शिव महापुराण में जहाँ पर भी कथा हो, सत्संग हो, उसमें कम से कम मांस मछली को, लहसुन प्याज को छोड़ दो, और प्रयास करिए कि हम लोग ध्यान कीजिए, शिव महापुराण की कथा को ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए और स्थिति से सुनिए। हम लोग इस कथा को बड़ी रूप से जानेंगे। शिव की पूजा अच्छी तरह से करना, नहा धो करके उठते बैठते जागते सोते समय, तब हम लोग को कथा को पूर्ण होगा, तब तामसी भजन से दूर होगी, तब हम लोग का कल्याण होगा। चल आइए, अब माता भजन होगी और मंगल होगा, उनके बाद हम लोग शिव कथा पर गुरु बहना के क्या नाम है इसका, परमश्री देवी महतो, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि होगी।
जितने भी इनके परिवार सगे संबंधी हैं, हम लोग हैं, थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ाएंगे। जो भी आत्मा भटकता है उन फूल के आश्रम से उसी तो सच्चा पिंड दान होगा, वहीं से हम लोग का कल्याण होगा। और इसकी आत्मा जहाँ भी भटकता है उनकी श्रद्धांजलि से हम लोग को सगो कुशल और शांति होगी। आरती के बाद श्रद्धांजलि होगी। सबको परिवार के लोग फूल का व्यवस्था कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा ही फूल डालेगा, अक्षत फूल, तो उसकी आत्मा कल्याण होगा। बोली शंकर भगवान की जय।